गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग यूपी ट्रिपल सी के सप्लाई इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल में ही, उसके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। चार ऑप्शन थे: मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नेहरू जी, हकीम अजमल खान और सर सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई। पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी। अब एक तो आपको बता दें पांचवी संगीत थी नहीं, चार ही होती हैं। अब ऑप्शन आपके बचा पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीत। सब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी और अशोक। मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान की जो पाई गई थी वो शिवाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट आपको बता दें, कृष्णदेव राय ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। कृष्णदेव राय के राजदरबार में अष्टदिग्गज थे और ये तेलुगु भाषा के कवियों का समूह था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, और यहाँ पे प्रश्न हमारा है अष्टप्रधान, तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी। फिर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताएं जहाँ पे पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। ऑप्शन है लाहौर, कलकत्ता, बम्बई और सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। रावी नदी के तट पर 1929 में कांग्रेस ने अपना जो लक्ष्य रखा था पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की बात की थी। एक और बता दें आपको बात, मुस्लिम लीग का भी लाहौर अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 है जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, और कांग्रेस का 1929 लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों का सही ढंग से नहीं बताया गया है। पहला ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई। अब यहाँ पे मैचिंग दी गई बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल ठीक आंसर है, सही है। दूसरा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान मराठा। तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप अकबर। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला तो सही है, दूसरा पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान मराठा, यही ऑप्शन हमारा गलत है, ये सही नहीं हो। हल्दी घाटी को तो महाराणा प्रताप अकबर ही सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच हुई थी, जिसमें अकबर लड़ने नहीं गए थे, उनका जो सेनापति बैरम खां था वो लड़ने गया था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक आंदोलन क्यों बंद किया गया। ऑप्शन हमारे हैं चौरी चौरा, काकोरी, लोगों की मौत के कारण, जलियांवाला हत्याकांड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था। इंडिगो हार्वेस्टिंग इसको बोलते हैं। ऑप्शन है खेड़ा, बारदोली, सब चंपारण, डांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। गांधी जी का पहला आंदोलन जो शुरू हुआ था बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था और नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। अभी 25 तारीख को भारत का नया राष्ट्रपति बनना है और अभी 18 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अनुसूचियों की संख्या ऑप्शन डी लग जाएगा 12 हो जाएगा। देखें इस सप्लाई इंस्पेक्टर की जो मेरिट गई थी पेट की वो काफ़ी ज़्यादा गई थी, तकरीबन 85 नंबर के आसपास गई थी 100 में, और जो पेपर आया जीएस का वो बिल्कुल नॉर्मल दिया है। जबकि लेखपाल के लिए 62 नंबर से कॉल की थी, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए 85 नंबर से कॉल की। अगर ये हम क्रॉस करते हैं, अगला पेट हमारा लगा हुआ है, पेट अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो अगले चांसेस हमको मिलेंगे। अथॉरिटीज़ वाली पोस्ट होती हैं, अच्छी पोस्ट होती हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन है आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की मुख्य विशेषता। इसका सही आंसर हो जाएगा अमुख। अमुख होता है प्रेमबलम। लोकसभा के चुनाव के लिए अहर्ता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 साल, 35 साल, 21 साल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 25 साल। लिखा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, कहाँ इसका स्रोत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, और ध्यान रखेंगे रूस जो इसका ऑप्शन बी है वहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अच्छा क्वेश्चन दिया था ये।
भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लाए गए? ऑप्शन थे फ्रांसीसी संविधान, ग्रीक संविधान, रूसी संविधान, अमेरिकी संविधान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अच्छा, नहीं आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं एग्जाम के लिए। नहीं है, सुमेलित है, असुमेलित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऑप्शन है त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत और सबसे छोटा लिखित संविधान। भारत का संविधान सबको मालूम काफ़ी बड़ा है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा ऑप्शन है 223, 236, 243, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 243, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, मुंबई। सही आंसर हो जाएगा देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र हमारा देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपको बता दें जो आरबीआई है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 जुलाई से 30 जून जाता है। आरबीआई का अगर क्वेश्चन कर देता तो 1 जुलाई से 30 जून होता, यहाँ पे भारत का वित्तीय वर्ष पूछा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। फिर देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राजनीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योग्राफी से दिया गया है, निम्नलिखित में किस स्थान से भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गंगोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। कभी पूछते पंचप्रयाग कहाँ है, तो पंचप्रयाग उत्तराखंड में है, ठीक है, और प्रयाग कहाँ है? प्रयागराज तो उत्तर प्रदेश में है। देवप्रयाग से गंगा चलती बन के। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है? तो बांदीपुर की लोकेशन ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक। सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, बांदीपुर। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए फिर नहीं वाला क्वेश्चन बना है। कणकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन प्रदूषक नहीं होता। रक्त किस रक्त समूह में सार्वत्रिक दाता कहलाता है? ए बी और ओ। यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो ओ को कहते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दाता एक ही होता है हमारा। अगर हम GOD गॉड लिख दें, एक ही देने वाला, इसमें देखिए ओ आता है तो ओ ही सर्वदाता होता है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? भारत सरकार, RBI, SBI, राज्य सरकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा SBI बनाती है, सॉरी RBI बनाती है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर पुंकेसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? अधिचर्म, उपकला, अधिकेंद्र, एपिटोम। तो हम बोलेंगे अधिचर्म। एक्चुअल अधिचर्म को इंग्लिश में एपिडर्मिस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अधिचर्म में क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया? ऑप्शन है भारत उज्ज्वल योजना, भारत गौरव योजना, भारत निर्मल योजना, भारत उत्सव योजना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत गौरव योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा शुरुआत की है? मंत्रालय आपको बताना है, ध्यान रहे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक और न्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे
पहले महत्वपूर्ण साक्षरता अभियान, संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? वाराणसी, बीजापुर, गोधरा, विदिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। भारत ने कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक तरीके से रखा नहीं गया है। अगर ये होता हाल में ही किसका भी परीक्षण किया गया है तो इसमें पृथ्वी 1 लग जाता। स्पष्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं है, परीक्षण किया गया, सब कुछ पास्ट में जा रहा है, लेकिन अगर ये होता हाल में किसका किया गया तो पृथ्वी 1 का किया गया। प्रश्न में थोड़ा अपूर्णता दिख रही है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है? ये प्रश्न भी थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर यहाँ पे अमेरिकी डॉलर के लिए ऑस्ट्रेलिया डॉलर होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया डॉलर होता तो ये आंसर सही बनता। ये अमेरिकी डॉलर लिखा हुआ है तो बात तो स्पष्ट नहीं हो रही है। अगर हम इनके साथ चलते हैं तो फिर ऑप्शन बी हमारा यूएसए सही होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया डॉलर होना चाहिए था। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने विकसित किया है? फ्रंटियर किस देश ने सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिए गए यूके, रूस, चीन और यूएसए। तो ये यूएसए का है, अमेरिका इसका लग जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरीके का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी। सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट में स्थित है राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या ये सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। फिर देखते हैं 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के लिए निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? अशोक मेहता, नरेश चंद्र, सच्चर, अशोक दलवाई। वेरी अच्छा क्वेश्चन दिया था, इंपॉर्टेंट है आगे एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक दलवाई समिति, अशोक दलवाई समिति, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पूरा योजना से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को खत्म करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, कांच की चूड़ी, सीमेंट और मीनाकारी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों के लिए। अगला प्रश्न है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। कथक, कथक आपको बता दें ब्रजभूमि का जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है कथक। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, गेहूँ, चना, मटर, जौ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। अगला प्रश्न देखते हैं। डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? डीओ लेटर का पूर्ण रूप, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है ये। CSMOP का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन हुए जो सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछे गए थे। क्वेश्चन हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1949 में हुआ था। पिछले वीडियो का प्रश्न था भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था? कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उदय कुमार। आज आपका जो प्रश्न है वो ये है, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने पर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम नागेश्वर राव, एम हृदयेश्वर नाथ, एम एन रामदास। आपका इसको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है।